my humble respect to all the father figure and mother figure staying here, and the audience, die-hard indigenous believer who have made it till here. आज के इस समारोह में आगे मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद सबसे प्राउड मोमेंट ये था, हमारा एक निजी यहाँ एक प्रीस्ट है तमिल लोगों करके यहाँ आया और उनको मैंने देखा, वो उनका पाँव शायद खराब होके रखा है, लाठी पकड़ के आया है, तो उसको देख के मेरा जो है कॉन्फिडेंस और भी हाई हो गया। आप सबसे आप सबसे निवेदन है और हम खुद को भी और स्ट्रॉन्ग बना लिया। अगर ऐसा ही चाहे हम लंगड़ा हो, चाहे हम दुख पर हो, चाहे हम सदर हो, चाहे हम बदसूरत हो, चाहे मेरा पाँव इंग्लिश में बोलेगा, चाहे हम दम हो डेफ हो, फिर भी अपना इंडिजिनस अपना पूर्वजों के लिए लड़ना है। तो तमिल लोगों जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अपने पाँव में इंजरी होते हुए भी यहाँ तक आया। तो आज का मेरा जो टॉपिक दिया गया है, एड्रेसिंग इंड्यूसमेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, मैरिटल इन्फ्लुएंस एंड फोर्स कन्वर्जन इन रेफरेंस टू तिराप एंड चरवान डिस्ट्रिक्ट। तो एक्चुअली ये जो टॉपिक है रिगत दीनी, जो इक्साप का जो यूथ सेक्रेटरी उनका द्वारा प्रेजेंट किया जाना था, तो मुझे सुबह ही बताया गया, तो इसीलिए मैं जो है ऑल द टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट इंटरट्वाइंड, सारा टॉपिक जो है सब सेम ही है, तो मैं एग्जैक्टली उसमें नहीं जाके आई वुड लाइक टू टेक टॉक ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं कुछ आंकड़ा के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को जो है अरुणाचल में अभी अफवाह फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कुछ सेक्शंस ऑफ रिलीजन जो है, तो इसको क्यों चाहिए, अफवाह को लागू क्यों होना है, तो उसको लेके मैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखिए, 1971 में जब इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस रिकॉर्ड हुआ था, उसमें क्रिश्चियन का पॉपुलेशन जो है 0.79 था, जो कि 3680 था। सिख का पॉपुलेशन था 0.27% ओनली, मुस्लिम का था 0.18% और हिंदू का था 21.99% और बुद्धिस्ट का था 13.13% और हमारा इंडिजिनस पॉपुलेशन था 63.5%। लेकिन ये 1978 का। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 2001 का जो सेंसस है उसमें आंकड़ा फिर बदल गया। उसमें क्रिश्चियन का ये जो सेंसस क्या हो गया, 18.72 ये हो गया परसेंट हो गया, हिंदू का 34.60 हो गया और बुद्धिज्म का 13.03 थोड़ा घट गया, और हमारा द्विमीपोलो यानी इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है 30.26 हो गया। उसके बाद फिर 2011 का जो सेंसस में देखने से 2001 में हमारा इंडिजिनस पॉपुलेशन को 30.26 था, वो जाके 26.2% आ गया 2011 में। और अभी अगर 2001 का सेंसस अगर निकलने से मेरे हिसाब से 15 to 20% ही होगा लगता है। तो देखिए, इसीलिए आप ये जो मैं फैक्ट्स और फिगर्स को इसीलिए बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, तो आपको भी जानना है क्यों अफवाह को क्यों चाहिए। देखिए, 63 पॉइंट से सीधा 15%, कैसे करके ये हो रहा है? हमारा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है क्या? इंडिजिनस पॉपुलेशन तो हमको लग रहा है कि जैसे हमारा नीसी का जो पॉपुलेशन तो 150 से अभी 350 हो गया, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन रिलीजन जो इंडिजिनस जो रिलीजन है उसमें घट रहा है। तो इसमें जो है मिशनरीज का कुछ रिलीजन लोग सोची समझी साजिश हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये मिशनरीज लोगों ने क्या टारगेट किया, अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में बात करने से, दे टारगेटेड नीसी को क्यों? बिकॉज नीसी स्टेज इन द सेंट्रल पार्ट, कैपिटल में रहता है,
तो उन लोगों ने जितना उन लोगों का ताकत है नीसी में डाल दिया। अभी नीसी जो है 80 to 90% और कन्वर्ट हो गया। तो धीरे धीरे नीसी को जो प्लेन एरिया से पापुमपारे बेल्ट को लोअर सुबनसिरी बेल्ट को कन्वर्ट करने के बाद नीसी अंदर में फिर लगाए कि नहीं, नीसी अंदर में भी कुछ कुछ पार्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एकदम बड़ मिलता है। देन दे वेंट टू सेपा, इस कमिंग को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। देन दे वेंट टू कुरुंकुमे, अभी कुरुंकुमे में जाने से कुरुंकुमे में भी 70 to 80% और कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसा करके धीरे धीरे दे हैव प्रोपेगेंडा, दे हैव फाइन प्रोपेगेंडा। अभी नीसी को खत्म करने के बाद दे स्टार्टेड तागिन को, अभी पूरा आप लोग देख रहा होगा सोशल मीडिया में, तागिन को अभी कन्वर्ट करना शुरू कर रहा है। अभी हम तो सोचा था हम लोग का इंडिजिनस कम्युनिटी में अपातानी आदि और गालो लोग जो है अभी तक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा होगा सोचा है, तो दे हैव आल्सो टारगेटेड अपातानी। जीरो में जाके देखा है तो अभी धीरे धीरे सुनने को आ रहा है कि एवरी डे एवरी नाइट वहां में 5 to 6 जो फैमिली है धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ऐसा करके हमारा जो इंडिजिनस कम्युनिटी को जो है पूरा कन्वर्ट कर रहा है। और जिसी समाज में, खास करके निजी समाज में, जब इंडिजिनस का जो पॉपुलेशन को देखने से इस कमिंग में ओनली 30% रह चुका है, पके केसम में ओनली 17.90 है, पापुमपारे में ओनली 7.5% है, कुरुंकुमे में 40%, करादादी में ओनली 17.2%, कई पाइयोर में ओनली 4.64%, सिर्फ कमले में ही अच्छा नंबर्स था 66.84%। लेकिन अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि कमले को ये लोग टारगेट कर रहा है, कमले में जाके ये लोग एकदम जानबूझ के टारगेट कर रहा है, वहां में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये देखिए, ये फैक्ट्स और फिगर्स को मैं इसीलिए रखा हूं कि हम लोग जब अफरा को जब बात करना होगा स्ट्रांगली बात कर सके, और गवर्नमेंट को भी ये गवर्नमेंट के कानों तक भी जाए कि इस तरह से हमारा जो है इंडिजिनस पॉपुलेशन जो डिक्लाइनेशन हो रहा है, इसीलिए अफरा एक्ट को लागू करना है। अभी बात आता है, जब हम कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया ब्रीफिंग किया तो बहुत लोग हर जगह से हमको फोन कॉल्स आ रहे हैं, मेरा बीवी का वहां में मैसेज आ रहा है, मेरा भैया लोग को कॉल करने, मेरा अंकल लोग को, आंटी को, हर जगह से कॉल कर रहा है। वो लोग का ये कहना है कि हम ग्यामरकर में तुम जो है क्रिश्चियन के खिलाफ क्यों हमेशा बोलता है, क्यों हमेशा क्रिश्चियन के खिलाफ बोलता है। हम तो बोल रहे हैं कि हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के खिलाफ है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का नाम का अंदर क्रिश्चियन है, तो इसीलिए हम उनका खिलाफ है, हम क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अंदर में क्रिश्चियन है, तो हम क्यों अगेंस्ट नहीं करेगा, क्यों हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अगेंस्ट करता है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का मैं इसीलिए अगेंस्ट करता हूं बिकॉज दे टॉक ऑफ पीस, दे टॉक ऑफ सेक्युलरिज्म, but they are not following the peaceful coexistence, but they are not following the secularism. क्यों? Because वो लोग कल्चर को बचाने के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ताजुब इस बात का होता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो है, जब डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स जब क्रिएट करने के लिए कर रहा था, लेकिन दिस सेम ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम वो लोग डालना शुरू कर दिया, अरे हम लोग अरुणाचल में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी हो गया, हम लोग का टैक्स दिया हुआ से आप लोग क्यों इंडिजिनस के लिए यहाँ में डिपार्टमेंट खुलेगा, क्यों गंगी बनाएगा, क्यों नामलो बनाएगा। ये सेक्युलरिज्म, दिस इज नॉट सेक्युलरिज्म। सो इसीलिए हम लोग को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का अगेंस्ट बात करना। उसका बाद ये लोग बात करता है यूलो का अगेंस्ट में, और ये लोग करता है रिकम बाधा का जगह में, ये लोग जैसे हम लोग भूया होता है जिसमें हम लोग चलतुम बोलते तो हम यात्री को भरतू करता है, ये लोग डाल देता है आप अबू जीसू। हमको जीसू से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको भी उससे प्यार है, लेकिन ये लोग हमको नफरत करने में कभी कभी मजबूर कर देता है। जैसे बोया का जगह में, अबू तनी का जगह में ये लोग अबू यीशु डाल देता है, अबू ईश्वर डाल देता है, अबू जीसू डाल देता है, तो हम क्यों अगेंस्ट नहीं करेगा। उसका बाद और एक बात है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, जैसे बड़ा भैया जो अजी प्रीतम तफोजी बोल रहा था, यहाँ तो अफरा इसीलिए लागू हो रहा है, इसीलिए लागू करने के लिए कोशिश कर रहा है कि यहाँ जो है इंड्यूसमेंट, फ्रॉडुलेंट, गलत वे से जो
मतलब कन्वर्ट कर रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लागू है। तो कोई भी धर्म का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन एसीएफ ही क्यों आवाज उठा रहा है? तो ये सीधा सीधा हम लोग को ये सीधा समझ जाना चाहिए कि एसीएफ कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा है। नीसी में हम लोग एक कहावत है, बच्चों हुए तुक्तर यूज हुए मूलर ना। जो चोरी करता है, जो गलत काम करता है, वो बहुत मतलब हर बनाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एसीएफ कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से यह मेरा आग्रह है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का खिलाफ नहीं हूँ। एक साहब जिसे कि तुम मंगसन डालूं या जितना जो इंडिजिनस कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है, लेकिन एसीएफ का खिलाफ है, क्योंकि एसीएफ जो है हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी का जो एग्जिस्टेंस को है ये बाधा डाल रहा है। उसके बाद ये लास्ट टाइम एक व्हाट्सएप में एक ऑडियो सर्कुलेट हो रहा था। बहुत हमारा निजी समाज का एक सीनियर मेंबर है, हमको बोलता है सोशल मीडिया में किसी का नाम लेके मत बोलो, लेकिन वो लोग अपना नाम को लेके, अपना रिलीजन का टेक को लेके, ये जब हम लोग का इंडिजिनस का अगेंस्ट बात करता है तो हम उसका नाम क्यों नहीं लेगा। जैसे एक बड़ा भैया है तो को टेकी करके फॉर्मर आंसू लीडर है, वो क्या बोल रहा है कि हम लोग का इंडिजिनस तो हम लोग का धोजी पोलो तो जमाना में पूरा लड़की को लंबा तंग तो करता था, छोटा छोटा बच्चा को रेप करता था, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ गलत वे को देख रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा नीची में लड़की को हम लोग चंतु माने का नाम देता है, जिसका मतलब गोलेस है। और आप लोग में अगर कोई योकुम यूलो का रिचुअल्स में अगर गया होगा तो देखा होगा, या फिर जितना भी हम लोग का यूलो रिचुअल होता है आप लोग देखा होगा, जब जो प्रीस्ट जो चैंटिंग करके एक बजा बजा के उसको यालो नोनम या फिर बीच की वो भूल नमाए, जब चैंटिंग करके जब आता है और सेक्रीफाइस करके जब आता है, घर में आता है, तो हमारा जब प्रीस्ट जो है वो ब्लेसिंग जो है लड़का को कभी नहीं देखता। अगर आप अच्छा से देखा होगा तो योकुम यूलो में भी देखा होगा तो वो ब्लेसिंग जो लड़का को नहीं देता, लड़की को जब तक लोना आए सीधे चुमर बोल दे। तो ऐसा ऐसा करके हमारा जो ट्राइबल कल्चर में लड़की लोग के लिए, औरत लोग के लिए वी हैव वेरी रेस्पेक्ट, लेकिन ये कुछ कुछ गांडू लोग को मतलब प्री कॉन्सेप्ट नोशन हो चुका है कि हमारा गलती को ये लोग को ढूंढना है। तो इसीलिए हम सब जो है ट्राइबल समाज जितना भी यूथ है, हम सबको भी वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। जब तक हम पीछे नहीं जाएगा, जब तक हम जो हमारा जो न्यूबूर लोग है, हमारा जो प्रीस्ट है, उनका पीछे जो चैंटिंग है, उनका पीछे जो जब तक वैल्यू है तुम लोग का